बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल औलाद और अहले बैत पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में इस्लामाबाद में एक कत्ल का वाक़या पेश आया। कत्ल कौन हुआ? एक दोशीज़ा नूर मुकद्दम के नाम से। और कत्ल इतने बहिमाना अंदाज में उनका किया गया कि उसका सर तन से जुदा कर दिया। कातिल कौन था? ज़ाहिर जाफ़र नामी, जो कि एक बहुत बड़े बाप का बेटा था, अरब खरबपति। लड़की भी कोई गैर मामूली नहीं थी, वो भी एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती थी, जिसका वालिद साबका सफ़ीर रह चुका है पाकिस्तान। केस अदालत में है, मुल्ज़म गिरफ़्तार हुआ। मुल्ज़म के वालिद और वालदा दोनों गिरफ़्तार हैं एयानत जुर्म और शवाहिद को छुपाने में। और साथ ही साथ जो थेरेपी सेंटर था, उसके अमले के कुछ अरकान जो हैं, जो अभी उनकी ज़मानत हुई है, वो भी एयानत जुर्म में इस मुकदमे में नामज़द शामिल। नाज़रीन, इंकशाफ क्या है मुकदमे की प्रोसीडिंग के हवाले से कि मुल्ज़म ने एक तो ये इतराफ़ किया है पुलिस के सामने कि मैंने कत्ल किया था नूर मुकद्दम को, और कत्ल करने की वजह क्या बताई उसने कि वो मुझसे शादी करने पर इनकार कर रही। और तलखी हुई, तकरार के बायस नौबत यहाँ तक पहुँची कि मैंने उसको कत्ल कर दिया। और नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए, आप अमीरज़ादों का और उनके वालदैन का और उनकी बिगड़ी औलादों का, उनके नज़दीक इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं कि उनका बेटा शराब के नशे में धुत होता है, एक लड़की को कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाता, फिर वो भागती है, वो वाशरूम से खिड़की से छलांग लगाती है, लेकिन घर की चार दीवारी को जेल बना दिया जाता है। उस घर के गार्ड्स उसको निकलने नहीं देते। वो कैबिन में पनाह लेती है, वहाँ से मुल्ज़म उसको बालों से घसीटता हुआ फिर ऊपर ले जाता है, फिर उसको कत्ल करता है। और कत्ल पर इक्तफ़ा नहीं करता, उसका जो सर है वो धड़ से जुदा कर देता है। और मुल्ज़म का बाप, जी हाँ, ये इंकशाफ हुआ है दौरान तफ्तीश। अदालत में जो चालान जमा कराया गया है, उसमें ये इंकशाफ किया पुलिस ने कि मुल्ज़म के वालिद ने जो कॉल की अपने बेटे को, जब उसको पता चला कि मेरे बेटे से कत्ल हो गया है, तो उसने अपने साहबजादे को, अपने लाडले बेटे को कहा, बेटा घबराना नहीं, मैंने बंदे भेजे हैं, लाश को ठिकाने लगा देंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और जनाब, दूसरी तरफ थेरेपी सेंटर का जो मालिक है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो फट पड़ा मुल्ज़म के वालिद के ख़िलाफ़। और साथ ही उसने ये कहा कि जब हमने फ़ोन किया, उसके वालिद से हमारा रब्ता हुआ, तो वो बिल्कुल काम एंड कूल था। जब उसको ये बताया गया कि हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ एक लड़की का कत्ल हो चुका है, तुमने तो कहा था मेरे बेटे ने ज़्यादा पी लिया, उसको जाके मैनेज करो, तो भाई यहाँ तो कत्ल हुआ है, एक लड़की का सर तन से जुदा हुआ पड़ा है, पूरे कमरे में खून बिखरा है। तो मुल्ज़म के वालिद ने पता है क्या कहा? उसने कहा, ओ कोई बात नहीं, वो जो है ना, बेटे ने शराब पी थी ज़्यादा, शायद इस वजह से उससे कत्ल हो गया। यानी बेटा कत्ल कर दे तो शराब के नशे में धुत था, बेटा कत्ल कर दे, बाप कहता है घबराना नहीं, मैं बंदे भेज रहा हूँ जो सारे सबूत मिटा देंगे, लाश को भी ठिकाने लगा। और जनाब, थेरेपी सेंटर का किरदार भी सामने आया कि जो अमला वहाँ पे भेजा गया था, उसने सबूत मिटाने की कोशिश की। उन्होंने जो रिपोर्ट लिखाई, उसमें उसको रोड एक्सीडेंट करार दिया, लड़की की मौत को। तो जनाब, ये सारा केस जो है अब किसी और सिमत जा रहा है। और नाज़रीन, पहली बार हमने ये मंजर देखा, पाकिस्तान में अमूमन ये होता है कि पहुँच वाले, पैसे वाले साफ निकल जाया कर। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई खरबपति मियाँ बीवी जेल में गए हैं, और वो भी एयानत जुर्म में, उनकी ज़मानत कैंसिल कर दी अदालत ने। और जनाब, एक तरफ आप उनका किरदार मुलाहिज़ा करें कि बाप बेटे को शय दे रहा है, कहता है कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूँगा, और थेरेपी सेंटर के अमले को भेजता है कि मेरे बेटे को निकालो, बचाओ। और जी वालदा साहिबा मुल्ज़म की, उनका मुतालबा सुनिए, जो कि जेल में है, और शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी एलीट क्लास के मियाँ बीवी को जेल देखना पड़ी है। जनाब, माँ का मुतालबा है जेल हुकाम से कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाने की सहूलत दी जाए। हाँ, मेरा फिगर ख़राब हो रहा है, मैंने अपने आप को संवारना बनाना है। यानी उनको कोई एहसास नहीं कि वो किस जुर्म में जेल में आए हुए। एक लड़की, भले उसका कसूर था, वो उनके बेटे के साथ एक रिलेशनशिप में थी बग़ैर निकाह के,
لیکن انسانی جان کا قتل اور اس انداز میں وہ کہتی ہیں جی مجھے پارلر بھیجا جائے، نمبر 1، نمبر 2 وہ کہتی ہیں کہ جیل کا عملہ جو ہے اس کو مجھے اپنی من پسند چیزیں منگانے کے لیے پیسے دینا پڑتے ہیں، تو کینٹین سے اجازت دی جائے کہ میں براہ راست کینٹین سے چیزیں اپنے لیے منگوا لیا کروں۔ تو جناب یہ اس کیس کی بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ ملزم کے جو والد ہیں ان کے کال ریکارڈ سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اس کو کہا کہ میں ثبوت مٹا دوں گا، لاش کو بھی ٹھکانے لگا دوں گا۔ ادھر تھیراپی سینٹر نے سارا ملبہ ڈال دیا ملزم کے والد پہ، اور پولیس کے خلاف وہ پھٹ پڑے ہیں، اور تھیراپی سینٹر کا عملہ بھی ملوث پایا گیا ہے، اور ملزم کی والدہ جو ہے وہ کئی گھنٹے اس کے بعد اس کے ساتھ رابطے میں رہی۔ اور یہاں ایک اور انکشاف سامنے آیا، سائبر کرائم کے ساتھ کالز ملزم کی والدہ کی وقوع کے بعد ان کا ریکارڈ بھی سامنے آ گیا۔ اب سوچنے کی بات ہے سائبر کرائم سے وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، کون سے ثبوت تھے جن کو وہ سائبر کرائم سے مٹانا چاہ رہی تھی۔ مبشر لقمان جو ملک کے ایک معروف صحافی، انہوں نے ایک انکشاف کیا اپنے پروگرام میں کہ ملزم جو تھا ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ ڈارک ویب جو ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہو، اور یہ جو اس نے جتنا قتل کیا ہے اس کو اس نے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہو لائیو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈارک ویب پہ بڑے پیسے ملتے ہیں، اس طرح کے تشدد کے واقعات، خون ریزی کے واقعات، آبرو ریزی کے واقعات کو جب آپ ڈارک ویب پہ ڈالتے ہیں بہت پیسہ ملتا ہے۔ تو کریم قیاس یہی ہے کہ ملزم نے جب نور مقدم کا قتل کیا، اس کی لاش کو سر کو تن سے جدا کیا، تو یہ لائیو مناظر شاید ڈارک ویب پہ وہ دکھا رہا تھا۔ اور اس میں ایک اور انکشاف ہے، فورنزک لیب سے جو ڈی این اے کی رپورٹ آئی ہے ملزم کی، اس میں ثابت ہو گیا ہے کہ 12 اگست کو ملزم نے نور مقدم کے ساتھ، آپ اس کو ریپ کہہ لیں، آپ اس کو زنا بالجبر کہہ لیں، زنا بالرضا کہہ لیں، وہ ثابت ہو گیا ہے۔ اور جناب جو فورنزک لیب سے پسٹل پر نشانات ہیں ان کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ ملزم کے ہی تھے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بڑا جاندار چالان تیار کیا ہے جس میں ملزم اور اس کے والد اور والدہ کے بچ نکلنے کے چانس کم ہیں۔ دیکھیے اس ملک میں کوئی روایت تو نہیں ہے، کوئی دستور تو نہیں ہے کہ کسی پہنچ والے کو اور کسی تگڑے کو سزا ملی ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے، کیا یہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر، اپنے اثر و رسوخ کے بل بوتے پر بچ نکلے گے؟ ایک اور بہت سے لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ شاید راضی نامہ ہو جائے گا، نور مقدم کا والد کچھ لے دے کے صلح کر لے گا۔ تو خیر دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔